तो कल शाम को आपका माध्यम से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका हिमा हॉस्पिटल की ओर से हुआ है। तो वो सभी को देख के हमको ऐसे महसूस हुआ कि क्यों ना हम भी कुछ, मेरा दिल में जो उन लोग का बात को सुन के जो क्वेश्चन एराइज है, तो उसको क्यों ना हम आप लोग का माध्यम से हम पब्लिक को बताएं। उस सिचुएशन का जो कि वेरी हॉरिबल सिचुएशन जो मैंने 28 तारीख का सुबह जो एक्सपीरियंस हुआ है, पेश हुआ है, तो उसका मेरा क्लैरिफिकेशन है कि उस दिन का 28 तारीख का जो आवाज़ था मेरा, तो मैं तो खुद दुख में डूबा हुआ था, लेकिन वो आवाज़ पता नहीं कहाँ से निकाला। तो वो आवाज़ उन लोगों का आवाज़ है, उन परिवारों का आवाज़ है जो मेरा साथ में, मेरा परिवार का साथ में जो कंडीशन बीता है, उसी तरह का कंडीशन झेल चुका हो। तो वो आवाज़ उन महिलाओं का आवाज़ थे जो अब बच्चा देखने का चक्कर में, अब अपना बच्चा पाने का चक्कर में, अब अपना IVF करवा के, जिसको इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन बोलता है, IVF करवा के वो बच्चा पेट में है, तो उसको बच्चा को देखने का सपना देखते देखते कुछ कारणवश वो बच्चा के साथ साथ अपना आप को भी इस दुनिया से बचा नहीं पाते हैं और वो चला जाते हैं। तो हम किसी और का, अगर मेरा आवाज़, ये आवाज़ से मेरा आने वाला कल को किसी परिवार का ये लाइफ सेव हो जाता है, तो ऐसे इंसिडेंट से बच जाता है, तो उसी के लिए जस्ट हम आवाज़ उठाता। मेरा आज हम सवाल करेगा डॉक्टर सर पोस्टिंग जी से भी मैं सवाल करूंगा, और आपका बागरा जी को भी एक सवाल करूंगा, सॉरी वो जॉनसन जी को, डॉक्टर जॉनसन जी को, और IMA को भी मैं सवाल करूंगा कि अब, और हिमा का कल का जो हिमा का जो ये था वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसको शायद आप लोग ने भी अच्छा से देखा होगा, और डॉक्टर पोस्टिंग सर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको आप लोग भी अच्छा से देखा होगा कि उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं तो जस्ट सच्चाई किया है उसको हम पब्लिक का सामने लाना चाहता था, और मेरा बात में कितना सच्चाई है उसको तो पब्लिक, आप लोग भी मालूम नहीं है ना, अभी तक मालूम नहीं होगा। तो कल का जो वीडियो है एंड देन आपका ये है, आप ये पोस्टिंग सर का जो प्रेस ब्रीफिंग है, तो वो दोनों में ही अब सच्चाई दिखाई देगा। उसको हम अभी प्ले करने का ज़रूरी शायद नहीं है, क्योंकि मेरा पास वो वीडियो है। तो उसमें नंबर 1 पॉइंट, अब टाइमिंग का बात क्या है वो आपका हिमा वाला ने, तो पहले आप ये आपका डॉक्टर पोस्टिंग सर ने क्लैरिफिकेशन में ये कहा है कि हम वीडियो देखा है, तो उस वीडियो में हमको, मैंने वो हिमा में ऑलरेडी था, जब पेशेंट लोग आया था तो ऑलरेडी था बोल के हमको एलिगेशन दिया है, तो वो सरासर बिल्कुल गलत है। पेशेंट मरने वाला है, तो उसमें डॉक्टर, मैंने वहाँ का जो ये अब रिसेप्शनिस्ट है वो बोला है कि यहाँ में कोई डॉक्टर नहीं है और सिस्टम मेलोत नहीं है। तो उन लोग हिमा वाला जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो सही है, उसमें गलत नहीं है, उसमें हम क्वेश्चन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इसमें है कि आप पोस्टिंग सर बोल रहे हैं कि अब उसमें उस समय नहीं था, लेकिन हमको भी मालूम है, इसलिए हम बोला है ना कि वो हाइड हुआ है, वो छुपा है। हम लोग जब उधर था तो वो छुपा है, वो अंदर में ही था।
तो उसको पोस्टिंग सर बोला है कि हाँ नहीं, वो हम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं था, ये गलत है। पोस्टिंग सर खुद ऐसे बोला है। तो हिमा वाला कल बोला है कि आप पोस्टिंग सर उधर ही था। तो सच्चाई आप ये कीजिए, इसमें कॉन्ट्रेडिक्शन, जो वीडियो में जो कॉन्ट्रेडिक्शन है, इसका सच्चाई आप लोग भी ढूंढिए। और सेकेंड पॉइंट, अब उसमें पोस्टिंग जी ने हम लोग को भी कहा था, जब फ़ोन में, जब हम लोग उसको फ़ोन किया आर के मिशन से, वो जो है आपका फ़ोन का टाइमिंग जो है आपका 5:56 अराउंड, उसमें उसने हम लोग का फ़ोन को पिकअप किया और उसने बताया कि आप लोग ये आपका ट्रिम्स जा सकते हैं, और नहीं तो हम हिमा में आ रहा है, तो हिमा में आप लोग कोशिश कर सकते हैं। वो खुद वीडियो में कहा है, आप देख लीजिए, ट्रिम्स हिमा जा सकते हैं और उधर आ सकते हैं, जब आप लोग को एडमिट करेगा तो हम देखेगा, वो बोला है। तो पेशेंट का क्या है, पेशेंट का कंडीशन, तो पेशेंट उस समय भी बोला है कि हमको तो सिर्फ पोस्टिंग चाहिए, डॉक्टर पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि हम उसका पेशेंट है और अभी मरने जा रहा है, सिर्फ डॉक्टर पोस्टिंग चाहिए। तो ऐसे बोल के, और साथ में लकीली वो पोस्टिंग सर उधर था, या हिमा में आ रहा है बोला है, हम लोग को बोल दिया, और वो बोला है कि हम अथॉरिटीज़ वहाँ का, हिमा का अथॉरिटीज़ से हम बात कर देगा, पूछ के देख देगा। वो खुद वीडियो में कहा है, आप लोग देख लीजिए। और वो बात भी किया था, बोला है आप वीडियो में, वो बात भी किया था उससे ना। हिमा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्लियरली कहा है कि अथॉरिटीज़ को मालूम नहीं है, एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमएस को मालूम नहीं, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मालूम नहीं, और दूसरा डॉक्टर्स लोग को मालूम नहीं, एंड देन आपका इवन रिसेप्शनिस्ट को भी मालूम नहीं है कि वो कांटेक्ट किया है बोल के, कांटेक्ट नहीं किया। तो या तो आपका हिमा हॉस्पिटल का अथॉरिटीज़ तो शायद, आई थिंक, झूठ नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर बायंग सर अगर झूठ बोल रहा तो आप बता दीजिए। आपका इस झूठ को तो हम लोग जानना चाहता था कि आप कितना रेस्पॉन्सिव है डॉक्टर, एज ए डॉक्टर। हम लोग को तो मालूम नहीं है ना, आप बात किया होगा नहीं होगा, उसमें तो हम लोग क्वेश्चन नहीं था, और आज भी आपका करेक्टर पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रूथ को रिवील करना चाहता था। उसके लिए ये क्या, वो ऑलरेडी रिवील्ड हो गया। आप दोनों का वीडियो में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उसको क्लैरिफाई कीजिए। और थर्ड पॉइंट, Admission open in ICFA University, Shillong. There are full-time campus programs. For more details about admission, you can visit or you can contact on these numbers. For online admission form, follow the link mentioned below. कुछ गड़बड़ है, कुछ इमरजेंसी, माना अर्जेंट अटेंशन का ज़रूरी है बोल के, वो तो आप समझ लेना चाहिए था ना। मैं समझ लेना चाहिए हर किसी को, हम बोल रहे हैं। तो उसमें आप ड्यूटी ऑन ऑफ में आप लेके आप बहाना करते रहेगा, तो आपका ड्यूटी में आज हम आवाज़ उतार रहे हैं कि सिस्टम को लेके हम आवाज़ उतार रहे हैं, कल को आपका सामने कोई कुछ भी कर सकता है डिप्रेशन में। तो कितना लोग को दवा सकेगा। तो ये मेरा पर्सनल बायंग डॉक्टर पोस्टिंग जी से मेरा सवाल था। एंड देन अभी ये है डॉक्टर बागरा जी का, मैंने बागरा ने वो जॉनसन जी का मैंने स्टेटमेंट देखा नीवा हॉस्पिटल से। तो उसमें ये जॉनसन जी ने लिखा, टाइम्स ऑफ अरुणाचल में लिखा कि आप नेग्लिजेंस वर्ड इज यूज हियर एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग बोल के लिखा है। तो आपसे हम तो क्वेश्चन नहीं किया है ना,
भायांग सर कैसे है और पोस्टिंग सर कैसे है, नहीं है, मैं तो आपसे नहीं पूछा है ना। और उस सिचुएशन में आप तो नहीं थे ना, क्या हिमा में थे क्या आप? नहीं थे। हम सिचुएशन में जो हम ग्राउंड में था, तो हम अपना ग्राउंड सिचुएशन को हम पब्लिक का सामने प्लेस कर दिया। तो अब आराम से आप अपना जगह में उतना दूर में रह के आपको कैसे मालूम था कि आप उस समय पोस्टिंग सर इतना बिजी थे और उस समय इतना नेग्लिजेंट नहीं हुआ है बोल के आपको कैसे मालूम था? हम बताइए। मेरा गवर्नमेंट से एक ये है, गवर्नमेंट से भी एक सवाल है कि आप एसओपी बनाया है, तो एसओपी का हिसाब से हर मेडिकल चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, तो मेडिकल सिस्टम में आपको प्रोविज़न तो होना चाहिए। आई थिंक अब प्रेगनेंसी औरत के लिए तो अब 28, जब हम 28 को ये कर रहा था, अब प्रेस ब्रीफिंग उधर दे रहा था, उसी दिन को ये मैं साउथ का एक मेडिकल में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने सीधा निकाल दिया, ऑर्डर निकाल दिया कि प्रेग्नेंट वोमेन के लिए जो ये करेगा, प्रेग्नेंट वोमेन और इमरजेंसी केस के लिए जो आदमी उसको एडमिट के लिए डिनाई करेगा वो एक्शनेबल है। और लास्टली हम सभी से, गवर्नमेंट से भी, मेडिकल सिस्टम से भी, परिवार की ओर से मेरा अपील है कि आप सिस्टम को अच्छी तरह से आप ये कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, ताकि हम जो आज मेरा परिवार का साथ गुजर रहा है तो ये कल किसी और का साथ ना हो, इसी प्रकार का किसी और फैमिली में ना हो।